हेलो डियर पेरेंट्स। चलिए आज कुछ ऐसे केस डिस्कस करते हैं जो चाइल्ड डिसेबिलिटी में नॉट सो कॉमन मगर पेरेंट्स को जानना जरूरी है। टॉर्टिकोलिस, जिसको हम ब्रेन एक भी बोलते हैं, इसमें होता यह है कि बच्चे का गला ऐसे सीधा ना होके एक तरफ से झुका हुआ होता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर बच्चे का गला झुका हुआ है तो आंखों का अलाइनमेंट, गले का पोस्चर डिफिकल्ट हो जाता है। एक केस के बारे में बात करते हैं जहां पर एक बच्चा हमारे पास आया, उम्र तकरीबन 4 साल थी, आंखों में चश्मा लगा हुआ था और उसका गला लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे झुका हुआ था। जब हमने उसकी शोल्डर की रेंज चेक करी, शोल्डर की मसल की स्ट्रेंथ चेक करी, आप सरप्राइज हो जाओगे, वो भी वीक निकली। पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि बच्चा गला सिर्फ ऐसे रख रहा है, उसको प्रॉब्लम है कि वो गला सीधा ही नहीं कर पा रहा। सो पेरेंट्स, कभी कभी ये होता है कि अगर आप अनअवेयर हो, आप अगर बच्चे की कुछ कंडीशंस को लाइटली लेते हो तो बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेक नेक की वजह से या टॉर्टिकोलिस जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से उसकी मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई, रेंज कम हो गई और इवेंचुअली पोस्चरल डिफिकल्टीज बच्चे को डेवलप होना शुरू हुई। ऐसे केसेस में प्रॉपर फिजियोथेरेपी आपको बहुत हेल्प कर सकती है, जिसमें मसल अलाइनमेंट, दूसरी तरफ वाले मसल की स्ट्रेंथनिंग, जो मसल टाइट है जिसको स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल बोलते हैं, उसको रिलीज करना, शोल्डर गर्डल की मूवमेंट्स उनको स्ट्रेंथन करना, ये सारी चीजों से बच्चे की गले की अलाइनमेंट सही हो सकती है, मसल बैलेंस इंप्रूव हो सकता है, मसल का टोन इंप्रूव हो सकता है। तो डोंट अवॉइड एंड स्टार्ट योर प्रॉपर फिजियोथेरेपी टुडे।